गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम लॉरेंट फोर्स है। और लॉरेंट फोर्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं क्या होता है लॉरेंट फोर्स। तो देखिए आपका क्या होता है, मींस जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है विद वेलोसिटी के साथ में, वेयर द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर एग्जिट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंट फोर्स कहते हैं। या फिर लॉरेंट फोर्स क्या होता है, इट इज द सम ऑफ ऑल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड फोर्स ऑन मैग्नेटिक, इट इज कॉल्ड लॉरेंट फोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पहले इस फिगर के द्वारा इसको डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास क्या है, देखिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गया आपका फोर्स, और यहाँ से ये आपका डायरेक्शन जा रहा है आपका करंट का विद वेलोसिटी v के साथ में एट एन एंगल थीटा, और यहाँ से ये आपका चार्ज पार्टिकल है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मीन्स ये जहाँ पर करंट की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने थंब को रखेंगे, ओके। और यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपका इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अच्छा, अब देखिए आपका सेकंड फिगर में क्या होता है, देखिए ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये हो गया आपका यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, ये चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है आपका वेलोसिटी v के साथ में, और ये आपका एंगल हो गया आपका थीटा, ओके। तो स्टूडेंट्स, आपका ये आपका करंट जब मूव करेगा बैकवर्ड में, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा आपका इनवर्ड में, आउटवर्ड सॉरी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स हमारे पास क्या होता है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल when the charge particle moves with velocity, when charge particle moves with velocity where both electric field and magnetic field exit, it is called Lorentz force. It is called Lorentz force. या फिर हम और इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द सम, it is the sum of force on electric and force on magnetic is called Lorentz force. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, मीन्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स ऑन
मैग्नेटिक। तो देखिए फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक क्या होता है, मींस जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इट एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। और जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v के साथ एट एन एंगल थीटा, देन इट एक्सपीरियंस्ड ए मैग्नेटिक फोर्स। इसको इक्वेशन दे दिया हमने थर्ड। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होता है देखिए, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस आपका हो जाएगा क्यू वी पी इंटू साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन साइन 90 हो जाएगा 1। तो F इज इक्वल टू Q कॉमन आ गया इसमें से, E प्लस V इंटू B, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले इस फिगर के बारे में देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है देखिए, एक आपका 3 कोऑर्डिनेट्स है, ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अभी देखिए अब यहाँ पर हम एक कंडक्टर को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका z एक्सिस और ये करंट आपका I, ये करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक का एंगल है आपका थीटा। ये स्मॉल लेंथ हो गया आपका dl और ये कैपिटल लेंथ हो गया आपका l। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, मीन्स ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मूव कर रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट के। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउ टू एक्सप्रेस द फिगर, मीन्स हमारे पास क्या है कि कंसीडर ए कंडक्टर which contains the large number of free electrons in opposite direction to the current in uniform magnetic field B at an angle theta. Let dl be the small length of the conductor and L be the length of conductor as shown in figure. Now the force experienced, now the force experienced by each electron, then क्या आ गया, F इज इक्वल टू माइनस ई वी डी इंटू में आपका B। Vd is the drift velocity, B is the magnetic field and E is the charge on electron and negative sign क्या है, means opposite direction to the current। तो देखिए क्या हो गया, if या let n be the number of electrons, n be the number of electrons, A be the area of cross section,
area of cross section and dl be the small length of conductor. Small length of conductor. Then equation becomes NaDl. Now the force experienced by the electron in dl. Now the force experienced by electron in dl. तो क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स इज इक्वल टू NaDl इंटू में आपका EVD इंटू में आपका B। तो देखिए आपका ये नेगेटिव साइन क्या करता है, मींस इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपका करंट बराबर पड़ा था NeAVD, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, एरिया एंड आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, मींस DF इज इक्वल टू NaEVD देन DL इंटू में आपका B। then integration both side, then integration both side, then integration df इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, टोटल I के बराबर dl इंटू में आपका B। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू BIL। तो अगर आपके पास एंगल दे रखा है तो हमने क्या लगा दिया, साइन थीटा लगा दिया। दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड